The battle against the devil, which is the principal task of Saint Michael the Archangel, is still being fought today because the devil is still alive and active in the world. Said by Pope John Paul II. ये लाइन द राइट मूवी के एकदम पहले पाया जाता है और आज मैं इसी मूवी को एक्सप्लेन करते हुए इस मूवी जो सच्ची घटना पर आधारित है उसके बारे में बात करूंगी। हेलो, मैं हूं अन्वेषा और आपका स्वागत है मेरे चैनल मेड इन इन्फर्नो में। स्टार्टिंग टुडे मैं ऐसे मूवीज़ के बारे में डिस्कस करूंगी जो ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है और ये वीडियोस मैं मूवीज़ बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स प्लेलिस्ट में डालूंगी। मैं अपने मूवीज़ के एक्सप्लेनेशंस में कोई रेटिंग्स नहीं डालूंगी क्योंकि मूवीज़ आर पर्सनल चॉइसेस। जो मूवी मुझे पसंद आएगी वो आपको नहीं भी पसंद आ सकती और जो मूवी आपको पसंद आती है वो मुझे भी पसंद आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम साइट्स को अवॉइड ही करेंगे। मूवी एक फ्यूनरल होम से शुरू होता है जहां द प्रोटैगनिस्ट माइकल कोवैक एक डेड बॉडी को एम्बाल्म कर रहा था। डेड बॉडी को एम्बाल्म करते समय वो दो चीज़ें नोटिस करता है। एक, उस डेड बॉडी के पैर पे बनी हुई लूसीफर की टैटू और दूसरी एक ब्रेसलेट जिसमें बहुत सारे चार्म्स वाले लॉकेट झूल रहे थे। जब वो ब्रेसलेट डेड बॉडी को पहनाता है तो एक फ्रॉग वाला चार्म हाथ के ऊपर होता है जो उसे बहुत खटकता है, तो वो उस ब्रेसलेट को घुमाकर एक दूसरी चार्म फ्रॉग वाले पोजीशन पर ले आता है। ये काम खत्म करके माइकल अपने पिता इस्टवान कोवैक से बातें करता है और फिर कास्केट ठीक करते समय वो अपने पिता को उस डेड बॉडी के डेथ का रीज़न पूछता है, जिसके रिप्लाई में ईस्टवान बोलते हैं कि हम मुद्दों के लिए काम करते हैं, बातें नहीं करते, क्योंकि वो बुरी चीज़ें लाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और माइकल अपने फ्रेंड्स के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते करते वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि वो घर से दूर जाना चाहता है और इसके लिए वो सेमिनरी कॉलेज में भर्ती होगा एज एन एस्केप, क्योंकि उसके पिता उसको बाहर जाने देंगे इसी शर्त पे कि वो आइदर प्रिस्टहुड ले या फिर मोटिसियन बने उनके तरह। अब सीन 4 साल बाद का दिखाता है जहां माइकल अपने सेमिनरी कॉलेज से ग्रेजुएट करने ही वाला होता है, लेकिन उसी दिन माइकल अपने कॉलेज के फादर सुपीरियर को अपना रेजिग्नेशन लेटर ईमेल कर देता है। उस रात बारिश बहुत हो रही थी और अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करने के बाद माइकल अपना बैग लेकर कहीं जा रहा होता है। रास्ते में फादर मैथ्यू, जो उस कॉलेज के प्रोफेसर भी थे, उसको रुकने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन तभी वो फुटपाथ से मेन रोड पर ठोकर खाकर गिर जाते हैं और ये एक बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से एक ट्रक से एक लड़की की एक्सीडेंट हो जाती है। माइकल उस लड़की के पास जाता है और वो लड़की माइकल को बोलती है, ब्लेस मी फादर बिफोर आई डाई। माइकल हेजिटेट करता है क्योंकि फादर मैथ्यू उसे देख रहे थे, लेकिन ही अल्टीमेटली ब्लेसेस हर। अगले दिन सुबह फादर मैथ्यू माइकल से मिलते हैं और कन्विंस कर लेते हैं रोम में एक 2 महीने की एक्सोर्सिज्म कोर्स करने के लिए। रोम में पहुंचने के बाद पहली क्लास में जब फादर जेवियर साइकोटिक इलनेस और पोजेशन के रिलेशंस के बारे में पढ़ा रहे थे, तब माइकल उनसे आर्ग्यू करता है ऑन अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। क्लास खत्म होने के बाद फादर जेवियर माइकल को फादर लुकास से मिलने के लिए बोलते हैं। अगले दिन माइकल जब फादर लुकास से मिलने जाता है तो वो माइकल को कहते हैं कि वो माइकल को किसी और से मिलाना चाहते हैं। फादर लुकास की बात खत्म होते ना होते ही एक प्रेग्नेंट लड़की अपनी आंटी के साथ वहां आती है। यहाँ फादर लुकास एक इंडिकेटिव सेंटेंस बोलते हैं जो कि है स्पीक ऑफ द डेविल। ये सजेस्ट करता है या फिर ये इंडिकेट करता है कि वो प्रेग्नेंट लड़की इज पोजेस्ड बाय सम डीमन और डेविल। उस प्रेग्नेंट लड़की का नाम रोजारिया होता है। फादर लुकास माइकल को ये बोलते हैं कि वो रोजारिया पर अब एक्सोर्सिज्म करेंगे। माइकल फादर को ये पूछता है कि वो ऐसे कैसे श्योर हो सकते हैं कि रोजारिया पोजेस्ड है, तो वो माइकल को एक प्लास्टिक बैग देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कुछ भी इस बैग में डाल दो। माइकल एक अमेरिकन डॉलर उस बैग में डालता है, फिर
वो लोग एक खाली रूम में जाते हैं जहाँ एक्सोर्सिज्म परफॉर्म होने वाला था। फादर लूकास रोजारिया को ये पूछते हैं कि क्या वो गेस कर सकती है कि उस बैग में क्या है। रोजारिया पहले बोलती है कि उसको नहीं पता, लेकिन बार बार पूछने पर रोजारिया कहती है कि उस बैग में एक अमेरिकन डॉलर है। इसके बाद फादर लूकास माइकल को ये बोलते हैं कि नॉलेज ऑफ द अननोन इज द क्विकेस्ट टेस्ट फॉर पोजेशन। अब फादर लूकास रोजारिया की एक्सोर्सिज्म करना शुरू करते हैं। एक्सोर्सिज्म के दौरान रोजारिया की आंखें सादी हो जाती है। तभी माइकल रोजारिया के हाथ पर मूवी में दिखाई गई पहली डेड बॉडी के पास जो ब्रेसलेट थी वो नोटिस करता है। एक्सोर्सिज्म खत्म हो जाने के बाद फादर लूकास माइकल को ये बोलते हैं कि रोजारिया अभी भी पोजेस्ड है। फादर लूकास के घर से निकलने के बाद माइकल एक लोकल बाजार जाता है जहां उसकी मुलाकात एंजेलिना से होती है, जो कि माइकल की तरह ही एक्सोर्सिज्म कोर्स की एक स्टूडेंट थी। एंजेलिना माइकल को ये बताती है कि वो एक जर्नलिस्ट है और उसे ये पता है कि माइकल फादर लूकास से मिलने गया था। इसके बाद एंजेलिना माइकल को उसे ये बताने के लिए बोलती है कि माइकल ने वहाँ पर क्या क्या देखा, लेकिन माइकल वो बताने में साफ मना कर देता है। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद फादर जेवियर माइकल से फादर लूकास के बारे में पूछते हैं। माइकल ये कहता है कि फादर लूकास के तरीके बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स है और उसे ये लगता है कि रोजारिया को साइकेट्रिक केयर की जरूरत है। लेकिन इसके बाद भी फादर जेवियर माइकल को फादर लूकास पर बिलीव करने के लिए बोलते हैं। उसी रात माइकल को अपने कोट पॉकेट में वही सेम ब्रेसलेट मिलता है। अगले दिन सुबह सुबह माइकल लूकास के घर जाता है और सीन शिफ्ट होता है जहां रोजारिया उसी एक्सोर्सिज्म रूम में बैठी हुई थी। माइकल रोजारिया को ये पूछता है कि क्या ये वो थी जिसने वो ब्रेसलेट को उसके पॉकेट में डाला। रोजारिया कहती है कि ये वो नहीं थी, इट वॉज द डेविल। अब बहुत सारे क्वेश्चंस के दौरान रोजारिया की ट्रॉमा ट्रिगर हो जाती है और वो अपने बॉडी को बहुत ही डेमोनिक तरीके से ट्विस्ट करने लगती है। बॉडी ट्विस्ट करते करते रोजारिया जमीन पर गिर जाती है। फिर अपना ब्रेसलेट पहना हुआ हाथ माइकल को दिखाते हुए वो मूवी में दिखाई गई पहली डेड बॉडी के बारे में पूछती है। फादर लूकास रोजारिया की एक्सोर्सिज्म करना शुरू करते हैं। एक्सोर्सिज्म के दौरान अचानक रोजारिया जमीन पर लेट जाती है और अपने पेट को मारने लगती है, जो कि अजीब तरह से बल्ज हो रहा था। फिर रोजारिया अचानक उठ जाती है और माइकल की गला दबाने लगती है। माइकल की गला दबाते दबाते वो खुद चोक होती है और 3 नेल्स उल्टी करके बाहर निकालती है। एक्सोर्सिज्म हो जाने के बाद माइकल फादर लूकास से एक्सोर्सिज्म के दौरान रोजारिया के साथ जो भी हुआ वो एक एक करके लॉजिकली रीजन करने की कोशिश करता है। यहाँ मुझे पर्सनली एक कॉन्वर्सेशन में लूपहोल नजर आई। वो ये था कि माइकल सब कुछ रीजन करता है लेकिन ये भूल जाता है कि रोजारिया को माइकल के पास्ट के बारे में पता चलने की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने एग्जैक्टली जो हुआ था माइकल के साथ वो सब कुछ बोलती है। अगले दिन माइकल लूकास के साथ एक बच्चे के घर जाता है। वो बच्चा उसे बोलता है कि उसे सपने आते हैं जहां एक लाल आंखी वाला खच्चर उसे हर्ट कर रहा है। उस बच्चे के पीठ पर और सीने पर घाव के निशान देखकर फादर लूकास उस बच्चे की माँ को बहुत डांटते हैं और फिर उस बच्चे के पिलो पर एक्सोर्सिज्म करते हैं और उस पिलो से एक मेंढक निकालकर जला देते हैं। मीनवाइल वो बच्चा माइकल की तरफ अजीब तरह से घूर रहा होता है और फिर अपने माँ के कान पर फुसफुसा कर कुछ कहता है। इसके बाद माइकल फादर लूकास के घर लौटता है। घर लौटने के बाद माइकल लूकास के बैग में वही मेंढक नोटिस करता है जो कि फादर लूकास ने उस बच्चे के पिलो में से निकाली थी और कुछ ही दूर में एक छोटा सा पुल नजर आता है उसे, जहां पर ऐसी मेंढक भरी पड़ी थी। माइकल इसके बारे में फादर लूकास से पूछने ही वाला होता है कि तभी खबर आती है कि रोजारिया अपने आप को डुबोकर मारना चाह रही थी। माइकल और फादर लूकास रोजारिया को देखने हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ फादर लूकास रोजारिया की एक्सोर्सिज्म करना शुरू करते हैं। एक्सोर्सिज्म के दौरान माइकल रोजारिया के अंदर की डेविल को मॉक करता है और उसकी एग्जिस्टेंस को डिनाई करता है। अब सीन शिफ्ट होता है। माइकल और फादर लूकास रोजारिया के रूम के बाहर थे और उनके बीच में थोड़ी सी बहस होती है।
माइकल फादर लुकास को उनका बैग वापस देकर हेयर्स और बैग ऑफ ट्रिक्स कहकर हॉस्पिटल से चला जाता है। अगली सुबह रोजारिया की हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है और उसके वर्म से खून निकलने लगता है। कुछ देर बाद माइकल जब हॉस्पिटल आता है तो उसको पता चलता है कि रोजारिया और उसके बच्चे की मौत हो चुकी थी। ये सुनकर माइकल फादर लुकास को कॉम्फर्ट करने जाता है, लेकिन फादर लुकास माइकल को ये कहते हैं कि वो ठीक है। माइकल जब हॉस्पिटल से निकल रहा होता है तब फादर लुकास अपने आप ही बिड़बिड़ाते हैं कि माइकल यू हैव अ गुड सोल, यू शुड डिफेंड इट, और फिर जोर जोर से रोने लगते हैं। हॉस्पिटल से निकल के माइकल एंजेलिना से एक कैफे में मीट करता है। वहाँ माइकल एंजेलिना को रोजारिया की पूरी कहानी बताता है। अब कैफे से हॉस्टल लौटने वक्त एंजेलिना माइकल को ये बताती है कि उसकी भाई भी पोजेस्ड था और इसीलिए वो एक्सोर्सिज्म के बारे में जानने के लिए रोम आई थी। उसी रात माइकल अपने सपने में एक एंटिटी को देखता है जिसका हाथ डेविल की तरह था। उस हाथ में वही सेम चार्म्स वाला ब्रेसलेट पहना हुआ था। माइकल उस हाथ पर 3 बार फूंक मारता है। वो एंटिटी अपना हाथ माइकल के मुंह के ऊपर फेरता है और फिर अचानक उसे चोक करने लगता है। इस सेंसेशन की वजह से माइकल की नींद टूट जाती है और वो देखता है कि फादर जेवियर उसे बुलाने आए थे। फादर जेवियर माइकल को ये कहते हैं कि माइकल के पिता बहुत बीमार है और ही शुड गो होम। माइकल अपने रूम में लौटने के बाद ये देखता है कि उसका रूम मेंढकों से भरा पड़ा है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां माइकल एक होटल में था और वो वहां न्यूज़ में देखता है कि एक वोल्केनिक इरप्शन की वजह से 22 कंट्री की एयरलाइंस बंद पड़ी थी। माइकल उस होटल में एक रूम बुक करता है और फिर उसके पिता ईस्टवान जो हॉस्पिटल में भर्ती थे वहां कॉल करता है। नर्स उसे हॉल पर रहने के लिए बोलती है कि तभी ईस्टवान फोन पर आते हैं। ईस्टवान माइकल को बोलते हैं कि वो बहुत डरे हुए हैं और दे आर हर्टिंग हिम। इससे पहले कि माइकल अपने पिता से और कुछ पूछ पाता, डॉक्टर फोन पर आते हैं और माइकल को ये कहते हैं कि उसी दोपहर को माइकल के पिता की डेथ हो चुकी थी। इस फोन कॉल के कुछ देर बाद माइकल को एक आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि उसे कोई पुकार रहा था। माइकल अपने रूम की खिड़की से नीचे देखता है और देखता है कि जमीन पूरा बर्फ से ढका हुआ था और उसके ऊपर पैरों के जैसे कि कोई खच्चर के पैर के निशान थे। माइकल अपने रूम के बाहर आता है और देखता है कि दरवाजे के नॉब के ऊपर वही सेम ब्रेसलेट झूल रहा था। माइकल को फिर से वही आवाज़ें आती है और वो उस आवाज़ को फॉलो करते करते नीचे आता है। नीचे माइकल को वही लाल आंखें वाला खच्चर दिखता है और कुछ देर उसे घूरने के बाद अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इस इंसिडेंट से माइकल बहुत घबरा जाता है। अगले दिन सुबह वो एंजेलिना को लेकर विंसेंजो के घर जाता है और विंसेंजो को पूछता है कि पहले दिन उसने अपने माँ को क्या कहा था। इसका आंसर में विंसेंजो की माँ बोलती है कि उसने कहा था कि माइकल के पिता मरने वाले हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम फादर लुकास को एक प्लेग्राउंड के किनारे में खाली पैर खड़ा होकर वेटिकन सिटी चर्च को घूरते हुए देखते हैं। तभी एक छोटी लड़की फादर लुकास के पास आती है और उसके डॉल को ब्लेस करने को बोलती है। फादर लुकास उसे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और फिर उसे जोर से थप्पड़ मारकर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में माइकल एंजेलिना के साथ फादर लुकास के घर पहुंचता है और देखता है फादर लुकास बाहर बारिश में बैठे हुए थे। माइकल फादर लुकास को ये पूछता है कि वो बाहर क्या कर रहे थे। फादर लुकास इसके जवाब में कहते हैं कि उन्हें नहीं पता और वो प्रे नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई बहुत बुरा काम किया है। फादर लुकास माइकल को उनको लॉक करने के लिए बोलते हैं और फिर उनको याद आता है कि कुछ ही दिन पहले बारिश में उन्होंने एक नेल उल्टी करी थी। फादर लुकास को उन्हीं की एक्सोर्सिज्म करने वाली रूम में लॉक करके माइकल फादर जेवियर को बुलाने जाता है, लेकिन फादर जेवियर वेकेशन में कहीं और गए हुए थे। जब माइकल और एंजेलिना लुकास के घर लौटते हैं तब वो देखते हैं कि सब कुछ बिखरा पड़ा था। क्रॉसेस उल्टे थे, जीसस क्राइस्ट की मूर्ति भी उल्टी पड़ी थी। जब वो लुकास के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि दीवार पर वेल्स में लिखा था ही बिलोंग्स टू मी नाउ। माइकल लुकास को पुकारता है और लुकास ऐसे रिप्लाई देते हैं जैसे कि वो लुकास नहीं है, वो लुकास की फ्रेंड है। फिर वो डेमन माइकल को अपने पिता की डेथ को लेकर गिल्ट कॉन्शियस करने की कोशिश करता है। ये करते करते फादर लुकास की हाथ अजीब तरह से पीछे मुड़ जाती है
और फादर लुकास दर्द से चिल्लाते हैं। इस दर्द के वजह से फादर थोड़ी देर के लिए अपने कॉन्शियस स्टेट में आते हैं और माइकल को बोलते हैं कि उसे बांध दे। एंजेलिना और माइकल मिलकर फादर को बांध देते हैं और माइकल एक्सोर्सिज्म शुरू करता है। माइकल जब प्रे करना शुरू करता है तब वो डीमन बुरी बुरी चीजें कहकर माइकल को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल स्टॉप नहीं होता। फिर जब माइकल उस डेविल से उसका नाम पूछता है तब वो डेविल माइकल के बचपन में उसकी मॉम डैड से जुड़ी यादों को ट्रिगर कर देता है। इससे माइकल वीक पड़ जाता है और वो एक्सोर्सिज्म रूम छोड़कर बाहर चला जाता है। एंजेलिना उसके पीछे जाती है और उसे कन्विंस करके वापस ले आती है। वापस आके माइकल एक्सोर्सिज्म शुरू करता है। अब डेविल एंजेलिना को टारगेट बनाता है और उसे उसके भाई के लिए जो गिल्ट था उसको ट्रिगर करता है। एंजेलिना को इमोशनली हैरेस होते देख माइकल डीमन को स्टॉप होने को बोलता है, लेकिन डीमन माइकल को उसकी माँ के फ्यूनरल की एक याद दिखाता है जहाँ छोटा माइकल एक क्रॉस को बेंड करता है और रियलिटी में जो क्रॉस माइकल फादर लुकास के सामने धरा हुआ था वो बेंड होने लगता है। ये देखकर एंजेलिना माइकल को स्ट्रांग होने के लिए बोलती है और कहती है कि गॉड उसके साथ है। ये देखकर डीमन एंजेलिना पर चार्ज करता है और उसे चोक करने लगता है। माइकल डीमन पर एक वुडन फर्नीचर से वार करता है जिससे वो डीमन एंजेलिना को छोड़ देता है और माइकल को अटैक करता है। माइकल को एक दीवार में पिन करके वो डीमन माइकल को पूछता है कि क्या वो अब डेविल पर विश्वास करता है। माइकल की आंखें सादी हो जाती है और वो अपने हाथ में जो क्रॉस था वो बेंड करते करते बोलता है कि हाँ वो डेविल पर विश्वास करता है। कि तभी उसे अपनी माँ की एक याद झलक में आती है और उसकी आंखें नॉर्मल हो जाती है और माइकल ये कहता है कि मैं डेविल पर विश्वास करता हूँ और इसीलिए मैं भगवान पे भी विश्वास करता हूँ। ये सुन के वो डेविल चौंक जाता है और माइकल उसे फोर्स करता है अपना नाम बताने के लिए। उस डेविल का नाम होता है बाल। डेविल का नाम सुनकर माइकल उसे प्रॉपरली एक्सरसाइज करता है और फोर्स करता है लुकास को छोड़कर जाने के लिए। इसके बाद लुकास फेंट हो जाते हैं। अगले दिन सुबह माइकल लुकास से फेयरवेल लेकर वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है माइकल के घर में, जहां माइकल एंजेलिना से एक पार्सल रिसीव करता है जिसमें एंजेलिना की पब्लिश की हुई एक्सोर्सिज्म के ऊपर आर्टिकल्स थी। अब सीन शिफ्ट होता है जहां माइकल एक ऑफिशियल प्रीस्ट बन चुका था और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रू स्टोरी दैट इंस्पायर्ड द मूवी। अब इसके ट्रू स्टोरी के बारे में देखा जाए तो ये बेस्ड है मैट बग्लियो के द्वारा लिखी गई बुक द राइट मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न एक्सोर्सिस्ट। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि मैट बग्लियो कौन है। मैट बग्लियो है एलिस ब्रागा के द्वारा प्ले की गई रोल एंजेलिन, जो जर्नलिस्ट होती है मूवी में। रियल लाइफ में भी मैट बग्लियो फादर माइकल कोवैक, जो कि असल में फादर गैरी थॉमस है, उनके साथ रोम में एक्सोर्सिज्म कोर्सेस लेते हैं। मूवी की तरह रियल लाइफ में भी फादर गैरी थॉमस फादर लुकास यानी कि जो रियल लाइफ में फादर कार्मिन दे फिलिपिस हैं उनके अंडर ट्रेनिंग लेते हैं। यहाँ एक डिफरेंस यह है कि फादर लुकास यानी कि फादर कार्मिन दे फिलिपिस फादर गैरी थॉमस से ज्यादा बड़े नहीं थे, वो दोनों सेम एज के ही थे। अब मूवी में दिखाए गए इंसिडेंट्स के बारे में बात करें तो बुक से इनकी डायरेक्ट कोई ताल्लुकात नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मूवी में दिखाई गई जो नेल्स की सीन है, रियल लाइफ में फादर थॉमस ने किसी को भी ऐसे नेल्स वॉमिट करते नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे प्रीस्ट से सुना था कि एक पोजेस्ड वुमन ने 7 ब्लैक नेल्स वॉमिट किया था, जिनमें से 6 नेल्स पिघल गए थे और एक नेल वो प्रीस्ट ने अपने पास रख लिया था। अब फ्रॉग्स के बारे में बात किया जाए तो मूवी में जो सीन दिखाया गया था कि चारों तरफ फ्रॉग था, ऐसे कोई फ्रॉग नहीं आया था, बल्कि फादर कार्मिन दे फिलिपिस ने एक्सोर्सिज्म के दौरान देखा था कि एक पोजेस्ड वुमन ने एक ब्लैक फ्रॉग को वॉमिट किया था, जो कि बाहर निकलने के बाद ही पिघल गया था। बुक से मूवी की इतना सा ही रिलेशन है। अब हम बात करते हैं मूवी में दिखाई गई डिटेल्स या फिर सिंबोलिज्म्स के बारे में। मूवी में जो पहले डिटेल हम नोटिस करते हैं वो है रूफिंग। रूफिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रूफ और रूफ्स। अब दूसरी तरफ से हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रूफिंग का मतलब है कॉम्प्लीशन, क्योंकि रूफ से ही एक घर कंप्लीट होता है कंस्ट्रक्ट होना। अब हम मूवी में इसकी इम्प्लीकेशंस देखते हैं। फाइनल असेसमेंट के पहली एग्जाम में माइकल ने थियोलॉजी में बहुत बुरा परफॉर्मेंस किया था। फादर मैथ्यू ये कहते हैं कि उन्हें लगता है कि माइकल ने जानबूझकर ये किया था। अब हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि माइकल ने ये किया था क्योंकि वो ये
एज एन एक्सक्यूज यूज करने वाला था कॉलेज छोड़ने के लिए। अब हम देखते हैं कि उस लड़की की डेथ रूफिंग वाली ट्रक से एक्सीडेंट होकर होती है। ये डेथ के समय माइकल ने उस लड़की को ब्लेस किया था। अब ये ब्लेसिंग्स, एक्सोर्सिज्म राइट्स, ये सब थियोलॉजी के अंदर पड़ता है और ये इंसिडेंट फादर मैथ्यू के सामने ही हुआ था। ये देखकर फादर मैथ्यू गेट्स अ रीजन टू रूट फॉर माइकल मोर एंड हेंस एक्ट्स एज अ रूफिंग इन माइकल्स एडवांसमेंट इन द मूवी। सेकेंड डिटेल में हम देखते हैं एक बस जिसका नाम होता है बेनेडिक्टिनी। अब इटालियन में बेनेडिक्टिनी का राउंड अबाउट मीनिंग है ब्लेस्ड। मूवी में इसकी इम्प्लीकेशन हमें ये बताने के लिए हुआ था कि माइकल इज ब्लेस्ड और ही वाज ब्लेस्ड बाय हिज मदर। थर्ड डिटेल बहुत ही इंट्रिकेट है। मूवी में हमें बार बार कैट्स और फ्रॉग्स दिखाए गए हैं। अब हम थोड़ा सा सर्च करें तो ये देखते हैं कि डीमन बाल के 3 सर हैं, एक डीमन के, एक कैट्स के और एक फ्रॉग के। अब हम मूवी में इसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दे वर्कड एज अ हिंट टू इंडिकेट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डीमन बाल। अब बात करते हैं आखिरी डिटेल के बारे में, जो है एक सन गॉड स्टैचू। मूवी के लास्ट सीन में जब माइकल और एंजेलिन वापस आते हैं लुकास के घर, तब हम देखते हैं जब सारा सामान बिखरा पड़ा था तब कैमरा एक सन गॉड के स्टैचू के ऊपर फोकस्ड होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कनान के लोग, जिन्हें हम कैनानाइट्स भी बोलते हैं, वो लोग बाल को स्टॉर्म गॉड या फिर सन गॉड की तरह वर्शिप करते थे। यहाँ पर भी ये बाल के इन्वॉल्वमेंट को समझाने के लिए ही यूज किया गया है। हम अब इस वीडियो के आखिर में पहुंच गए हैं, तो लेट्स पैक अप। किसने बोला बैकअप? अरे तुमको किसने बोला बैकअप? एनीवेज, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, ताकि मैं आपकी YouTube रिकमेंडेशंस के भीड़ में गुम ना हो जाऊं। और अगर मैंने कोई डिटेल्स नज़रअंदाज कर दी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी एक दूसरी वीडियो के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट लव योरसेल्फ।